Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your math teacher from Chem Square. Till now we have seen 3 assignments from trigonometry, and I hope you are doing well. You are solving the assignments and you are clearing your doubt from question, from concept, wherever you have any doubt, you can ask me. So today I thought I'll make one video for this assignment 4 solution because यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत पड़ेगा कुछ चीज़ें जो सिर्फ लिख के एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके पास क्वेश्चन नहीं है. अगर क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं. तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज समथिंग इज गिवन y इज इक्वल टू sin to the power 4x plus cos to the power 4x and x belongs to R. Then find the range of y. ये जो इसका रेंज हम लोगों को फाइंड करना है. तो देखते हैं क्या होगा रेंज इसका. आप लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, थ्योरी कैसे रेंज निकालते हैं. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, y को इसको साइन होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. अब एक चीज़ पता होगा आप लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है. तो इसी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इसको. तो y इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. तो ये y हो गया, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, आपको पता है 1 माइनस ये अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2. अब क्या पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा. तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी साइन थीटा, कोई भी थीटा चाहे कुछ भी हो, रियल नंबर, तो साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 तक. अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कहाँ से जाएगा, 0 से 1 तक. अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा. उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि फाइनल y का वैल्यू क्या आता है. तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, कि साइन ऑफ 2x विल वेरी फ्रॉम -1 to 1. Okay, now what we need next thing, we have to square it. when we square, आपको पता होगा कि ये जो है ये -1, ये हो जाएगा 0 से 1, तो ये हो जाएगा 0 से साइन 2x का होल स्क्वायर, ये 1. अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, -1/2 मल्टीप्लाई है. तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होगा कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है. तो यहाँ तो 0 का 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे सॉरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा इस तरह से, और हो जाएगा ये साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2. सो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग -1/2. हम लिख नहीं रहे हैं वो स्टेप, हम बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग -1/2 पूरे इक्वलिटी में. तो ये क्या हो जाएगा, ये -12 से यहाँ तक हो जाएगा. अब क्या करते हैं, इसको अच्छा लगे देखने के लिए, इसके लिए -12 को इधर लिखते हैं, और या फिर अच्छा एक ऐड करना है पूरे में तो कोई ज़रूरत नहीं इसका. तो जैसे ही ऐड करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा इस तरह 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ये क्या है, y है. तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं. तो 1/2 y 1. तो रेंज क्या हो गया y का रेंज हो गया हाफ से 1 तक. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, x का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, x का वैल्यू 0 से π/2 तक, और y जो दिया है वो रियल नंबर है. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग sin x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y for which this equation
शुड सेटिस्फाई। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे वैसा कौन सा वैल्यू एक्स एंड वाई है वो हम लोग को फाइंड करना है। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 तक, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, ये 0 से π/2 तक। तो साइन एक्स के बीच अगर हमेशा ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि -1 से 1 तक, अगर एक्स के बारे में पता है, जानकारी दिया हुआ है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो -1 से 1 तक ही जाएगा, वो कहीं से कहीं तक। मान लीजिए कि ग्राफ जो होता है आप लोग का पता होगा, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो ये -1 से 1 तक जाता है जब पूरे डोमेन को लेते हैं साइन एक्स का, लेकिन यहाँ डोमेन क्या है, सिर्फ 0 से π/2 तक। तो ये रहा आपका π/2, ये रहा 0, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 से 1 तक हो रहा है। इधर का क्या बात करेंगे, इधर तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का हम लोग कैसे पता करेंगे, रेंज कहाँ से कहाँ होता है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसा क्वाड्रेटिक है। देखिए पहला चीज़ तो ये +4 है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा वाला क्वाड्रेटिक होगा वाई में। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये रियल रूट दे रहा है या इमेजनरी, तो b² - 4ac निकालते हैं, तो b² - 4ac, तो ये तो हो गया 16 - 32, ये आ रहा है नेगेटिव। मतलब क्या कि ये नेगेटिव है, मतलब रियल रूट नहीं दे रहा, ये हमेशा ऊपर रहेगा। ये ग्राफ जो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर ये ऊपर रहेगा तो ये वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर ये इसका तो पता चल गया, इस साइड क्या है, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक। अब इस साइड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये ऑब्वियसली है कि इसका मिनिमम वैल्यू पता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, -d/4a, -d/4a। तो -d क्या था हमारा, d था ये b² - 4ac था हमारा, तो b² इज व्हाट, 16 - 32 दैट इज -16, तो ये हो गया -d। तो -16, 4 × 4 मतलब 1। तो ये जो है इस साइड LHS साइड ये बोल रहा है, सॉरी RHS साइड ये बोल रहा है कि 1 से इन्फिनिटी तक, इधर बोल रहा है कि 0 से 1 तक। मतलब ये 1 से नीचे नहीं आएगा, सॉरी ये 1 से नीचे नहीं आएगा ये वाला ग्राफ, और ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है कि ये दोनों 1 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो ये था एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसको हम शुरू करते हैं अच्छे से। तो क्या था हमारा, sin x = 4y² - 4y + 2, ये था हमारा गिवन इक्वेशन। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और इसका वैल्यू तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, 0 से 1 तक होगा ये वैल्यू, और ये 4y² - 4y + 2 जो होगा वो इन्फिनिटी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये हो गया 1 से इन्फिनिटी तक। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। मतलब क्या हो रहा है कि 4y² - 4y + 2 शुड बी इक्वल टू 1। जैसे ही 1 मिला तो 4y² - 4y + 1 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, 2y - 1 का होल स्क्वायर = 0 का क्वाड्रेटिक आ गया। तो y = क्या हो जाएगा, 1/2। y आ गया 1/2। अब सिंपल सा बात है, sin x = 1 कब देगा, जब x = π/2 होगा, क्योंकि डोमेन फिक्स है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है वैसे, π/2 पे, फिर 5/2 पे बहुत बार देगा 1 वैल्यू, लेकिन हमारे गिवन डोमेन में क्या होगा, x = π/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड सेज if x belongs to R and if x belongs to R, I hope you have taken screenshot of this question. Not, then again rewind, take the screenshot or note down the question. I am not going to go back again and again. तो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू, सॉरी x रियल है बट कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। क्या है कि x नॉट इक्वल टू n π एंड नॉट इक्वल टू 2n + 1। ये क्यों दिया हुआ है, ये इसका अपना प्रॉब्लम है क्वेश्चन का। वैसे अगर समझें तो कोसेक और सेकेंड एक्स कहाँ डिफाइन नहीं है, उसके लिए दिया हुआ n π और 2n + 1 π/2 वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है कि फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ cosec² x
प्लस 25 सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसका लीस्ट वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो एक चीज़, इसको तो बहुत तरीके से, जब भी मिनिमम मैक्सिमम का बात आए तो या तो आप AMGM लगा कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे आगे जाके, अरिथमेटिक मीन। यार एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, बाय डिफ्रेंशिएटिंग, जब कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन, वहाँ पे आप लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर, उसके बाद देखते हैं। और तीसरा जो कि हम लोग को भी यहाँ पढ़ना है, तो वो कर सकते हैं हम लोग उस हिसाब से, क्योंकि वो जो चीज़ नहीं जानते हैं, अभी ये पढ़े नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है। क्या करना है, इसको एक चीज़ जानते हैं कि अगर आप सोचेंगे कि पहले जैसा हम किए हैं पहला क्वेश्चन में कि साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 किए थे, तो वैसा अगर कर दें तो वैसा तो कुछ फार्मूला होता नहीं कि कोसेक इंटू सेकेंड को कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम कॉट में और इसको अगर 10 में कर दें कन्वर्ट, तो हमको पता है कि 10 इंटू कॉट जो होता है वो वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। 10 और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो वो वैल्यू 1 हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग कन्वर्ट करके करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टाइम्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 प्लस 25 10 स्क्वायर एक्स। तो ये 25 प्लस 1 ये 26 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 10 स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया आपका वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा आसान हो गया फाइंड करना कि क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी हम लोग को पूछा क्या है, लीस्ट वैल्यू। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ बोलेगा नहीं इसके बारे में, तो कहाँ से आएगा वैल्यू, तो 26 प्लस, अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखें, ये भी होगा आपको पता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया कॉट एक्स माइनस 5 10 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 कॉट एक्स इंटू 10 एक्स। तो कॉट एक्स इंटू 10 एक्स मिल के तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 26 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 10, 5 इंटू 2 10 प्लस ये वैल्यू समथिंग का होल स्क्वायर। तो समथिंग का होल स्क्वायर मतलब ये वैल्यू जो होगा, ये मिनिमम हमको पूछ रहा है, इसका मिनिमम, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, और ये पॉजिटिव ही होगा, मतलब मिनिमम इसका क्या होगा, चाहे कुछ भी वैल्यू हो उसका। वैसे तो कॉट एक्स माइनस 5 10 एक्स कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, इसका भी कुछ भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम क्या होगा, 0। तो ये 26 प्लस, सॉरी ये जो हमारा था वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया एक लाइन में, इसका वैल्यू एक लाइन में क्या आ गया, ये 36 प्लस कॉट एक्स माइनस 5 10 एक्स का होल स्क्वायर। इसीलिए मिनिमम विल बी 36, मिनिमम विल बी 36, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। आपको पता होगा कि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग विल बी एटलीस्ट 0, 0 या 0 से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन क्या है, लेट x बिलोंग्स टू r देन फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच इक्वेशन दिस हैज़ एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन। बोल रहा है कि x जो है वो रियल नंबर है, तो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a सच दैट 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 2a प्लस 1। तो कौन सा a का वैल्यू होगा जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, एटलीस्ट हैज़ वन रियल सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -5 से 5 तक। कैसे, वो पता होगा आपको, a sin x प्लस b cos x इज वेरी फ्रॉम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इधर अगर वो जा रहा है -5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25 स्क्वायर रूट ऑफ दैट 5। तो इधर वैल्यू -5 से 5 तक जा रहा है, तो ये भी -5 से 5 तक ही जाएगा। तो इसका वैल्यू -5 to 5। आप क्या करेंगे, ये सॉरी ये +1 भी है,
तो 2a प्लस 1, तो यहाँ पे अगर दोनों साइड अगर सब्ट्रैक्ट करें 1 1, तो ये हो जाएगा -5 -1 2a 5 -1 एंड दिस विल बी -6 2a 4, 2 से डिवाइड करें तो -3 a 2। तो ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ, वो बोल रहा है कि ऑल द इंटीग्रल वैल्यू, मतलब कौन सा इंटीजर्स इस रेंज में आएगा। तो ए कैन बी 3 -3 -2 -1 0 1 और 2 1 2 3 4 5 6। तो 6 सच वैल्यूज ऑफ ए इज पॉसिबल फॉर विच यहाँ पे रियल वैल्यू आएगा, एटलीस्ट 1 रियल वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, फिफ्थ क्वेश्चन सेज फाइव मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, किसका 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 3, यहाँ पे भी x रियल नंबर है। तो बोल रहा है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर ऐसा रहता था कि a sin x प्लस b cos x तो हम लोग आसानी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ दोनों cos में है और दोनों का एंगल भी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 5 cos x प्लस 3 cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos x cos पाई बाई 3 माइनस sin x sin पाई बाई 3 और इधर प्लस 3 ऑलरेडी था, तो ये हो गया 5 cos x प्लस 3 cos x और cos पाई बाई 3 का वैल्यू पता होगा आपको 1/2 माइनस 3 sin x और sin पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2 प्लस 3। तो ये टोटल क्या हो गया, ये 5 प्लस 3/2 इज 13/2 cos x, ये हो गया -3√3/2 sin x प्लस 3। तो अगर वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो प्लस 3 कर देंगे, मिनिमम मैक्सिमम दोनों में तो वैल्यू आ जाएगा। तो आपको ये आ गया इस फॉर्म में कि ये a cos x प्लस ये कौन सा फॉर्म में आ गया, a cos x प्लस b sin x। आप यहाँ बोलेंगे सर माइनस है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस b को b ले लेंगे, तो b sin x। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। तो करते हैं इसको फाइंड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13² प्लस 27/4 दैट इज 196/4, so that is 7। correct, yeah, so this value will vary from -7 to 7। then टोटल ये कहाँ से जाएगा, मतलब क्या वो -7 से लेके अगर दोनों साइड 3 ऐड कर दें तो -3 प्लस -7 प्लस रूट, ये हो गया cos x माइनस 3√3/2 sin x, ये 7 प्लस 3 दोनों साइड ऐड कर देंगे तो ये होगा -4 से लेके, ये जो पूरा था दिया हुआ कौन सा चीज़ था, ये था cos x 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस 5/3, इसी को मैनिपुलेट करके लिखे थे हम लोग, ये हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक, -4 से 10 तक। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यू गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन says find the set of values of a for which equation cos 2x plus a sin x plus sin इक्वल टू, तो पूरा लिख ही देते हैं। आपको a का वैल्यू फाइंड करना है किसके लिए, जहाँ पे cos 2x प्लस a sin x इज इक्वल टू 2a माइनस 7 हैज़ रियल सोल्यूशन। इसका रियल सोल्यूशन कहाँ होगा, तो जैसे ही यहाँ पे sin x देखें, यहाँ पे cos 2x, तो यहाँ तो एंगल इक्वल नहीं है, तो वो a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर यहाँ cos 2x है, हमको इसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस a sin x इज इक्वल टू 2a माइनस 7। तो
ये है, ये क्वाड्रेटिक इन साइन आ गया। अगर ये साइन एक्स के फॉर्म में आ गया तो हम लोग आगे इसको कर सकते हैं। तो क्या करते हैं इसको, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स -2a प्लस 7 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ बोल रहा है कि इसका वैल्यू जो है साइन एक्स का, ये किस रियल वैल्यू होना चाहिए। तो पता है साइन एक्स का, ऐसे तो यहाँ पे साइन एक्स सॉल्व करेंगे तो कुछ भी आएगा, लेकिन साइन एक्स का एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, -1 से 1 तक। तो पहले तो साइन एक्स निकालते हैं। तो साइन एक्स का फॉर्मूला से क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b दैट इज a प्लस माइनस और ये हो जाएगा b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो गया, a प्लस माइनस, ये देख रहे होंगे कि ये a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर प्लस 64 है। तो 1 सेकेंड भैया, मैं 1 मिनट में कॉल करता हूँ, 1 मिनट में। तो ये क्या हो गया, ये आप देखेंगे तो 8a माइनस 8 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 8 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या आ गया आपका, a, अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार अगर माइनस माइनस प्लस तो a तो बचेगा ही नहीं। तो 8 प्लस a माइनस 8 बाई 4 मतलब -2। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, साइन एक्स इक्वल टू दूसरा क्या हो जाएगा, 8 प्लस a प्लस a प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 2a प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू a प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 बाई 2। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1। तो -1 से a प्लस 4 बाई 2, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 a प्लस 4 2, ये अगर दोनों साइड माइनस करेंगे 4 तो -6, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 2। तो a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया। तो पूछ रहा है कि कितने वैल्यूज़ के लिए, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर ए विच ये दिस हैज़ रियल सॉल्यूशन। तो ये हो गया रियल सॉल्यूशन का, a का वैल्यू फॉर विच दिस हैज़ रियल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड। वेन एवर यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, और सॉल्व कीजिए आप लोग खुद से, जहाँ पे डाउट होता है, जहाँ पे नहीं होता है वो